दोस्तों, आज आपको एक पुराने वाक़ये से रूबरू कराता हूँ और मेरा वादा है कि आनंद आएगा। एक एक पल आपका हंसी खुशी में बीतेगा। कई वर्षों पहले मैं पहली बार जब कलकत्ता गया तो जो ही घर से रवाना हुआ, दादी ने कहा, बेटा ये कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, इन शहरों में गाँव के लोगों को ठग लेते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों से सावधान रहना। क्यों, गांव के लोग पहले ऐसा ही मानते थे। मैंने कहा, दादी चिंता ही मत कर, तेरा पोता ठगा के नहीं आएगा। चले गए सर। हावड़ा स्टेशन पर जी उतरा, सामने स्टेशन के बाहर निकलते ही सामने 30-35 मंजिल की बिल्डिंग का काम चल रहा था। मैंने ज़िंदगी में उतनी ऊंची बिल्डिंग पहली बार देखी तो सोचा इसकी मंजिल गिनते हैं, गाँव में जाके बताऊँगा कि मैं इतने मंजिल की बिल्डिंग देख के आया हूँ। मैंने जो ही मंजिल गिनने के लिए ऊपर मुंह किया, पीछे से एक पुलिस वाला आया और पीठ में अपना डंडा लगाया। बोले, भैया क्या देख रहे हो? मैंने कहा, यार मैं तो इस बिल्डिंग की मंजिल गिन रहा हूँ। वो बोला, आपको पता है कलकत्ता में मंजिल गिनने के पैसे लगते हैं? वो समझ को कि बाहर का कि पूछ है, लेकिन मैं भी सोचे भाई लगते होंगे। मैंने कहा, कितने? बोले 2 रुपये प्रति मंजिल। कितने गिनी? हमको 25। बोले, निकाल 50 का नोट। आप खट देने पकड़ा दियो भाई जी। कार्यक्रम करके 3-4 दिन बाद मैं जब वापस आया तो दादी ने कहा, दादी, बोले बेटा ठगाए तो कौन ना? मगर दादी तेरो पोतो ठगास कह गए। ए मैं तो अभी कलकत्ता में स्टेशन से उतरता है पुलिस वाला का पूरा 20 रुपये की चंपत लगाई भी बिल्डिंग की 35 मंजिल गिरनी ही, पर भी बेवकूफ़ ने 25 ही बताई। वो जमानो हो, टाइम बदल गया। बदलाव कैसे हो गया, बस इसी पे उस कलकत्ता यात्रा का विवरण आपको सुनाता हूँ। हम साथ में थे, केसरदेव जी मारवाड़ी, हरीश हिंदुस्तानी और सुरेंद्र तिवारी। 4 लोगों की टीम थी। दिन में प्रोग्राम कर दिया दोस्तों, रात हमारे पास खाली थी क्योंकि अगले दिन एक प्रोग्राम और था। बड़ा बाज़ार का प्रोग्राम कर दिया था हमने। शाम को हमारा दोस्त वहाँ रहता है, रमेश दीक्षित, वो आया। बोले, यार कलकत्ता में एक बहुत शानदार सिनेमा हॉल बना है और उसमें 3D फिल्म लगी हुई है, चलो अपन फिल्म देख के आते हैं, वहाँ मज़े करेंगे। हम चारों चले गए रमेश के साथ में और जी हॉल में घुसे। हमारे से आगे वाली जो लाइन थी उसमें एक महिला बैठी, 2 लीटर की थम्स वाली बोतल ले रखी, बार बार में घूंट भर है, फिर 5 मिनट और फिर घूंट भर है। अति बड़ी बोतल भी कोनी भी के पीछे ही सुरेंद्र जी तिवारी बैठा हुआ। बोले, भाई साहब फिल्म का मज़ो ही को नहीं आ रही हो, ये लुगाई की करना था, बोतल आड आ रही है, कढ़ाई की कूनी आड आ रही है, आ मज़ो को नहीं दे। मगर यार अगली ले आई है, तू थोड़ा ऊँचो हो जा। पर भी वो रुक्यो करूँ के बाद बोतल मुँह के लगाई, जना ही सुरेंद्र जी झपटो मारे और 2 ही घूंट में खाली करके बोला, मैडम ऐसे पिया जाता है कोल्ड ड्रिंक। आधा घंटे से परेशान कर रही थी। मैडम बोली, रे भाया कोल्ड ड्रिंक कौन पी रही थी? मैं तो जर्दा का पान खा रहा, भी का पीक थूक रही थी। ये कलकत्ता के संस्कार हैं दोस्तों, बड़े शहरों के, कलकत्ता ही नहीं, मेट्रो सिटीज़ के। मैं भी सुरेंद्र जी ने लेके बाहर ना आगो वेटिंग रूम में, क्यों बा बैठीन तो महिला गर्म हो गया। सुरेंद्र जी बोले, मैं इन मारूंगा थूक किटकोई को। मैं यार बैठ जा। भी वेटिंग रूम में भाई साहब एक अखबार पढ़ो, भी अखबार पर मेरी नज़र गई, हिंदी को अखबार हो, पढ़ता नीचे एक शोक संदेश भी की भाषा था ना बताऊँ, शोक संदेश लिखा हुआ था। ऊपर लिखो शोक संदेश, नीचे आपको अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पति का कल देहावसान हो गया। उनकी अंतिम यात्रा और दाह संस्कार में आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नीचे नाम शर्मिला देवी, उम्र 26 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच, योग्यता MA, बच्चा कोई नहीं। अब बस शोक जता रही है कि आपको विज्ञापन कर रही है। 12 दिन ही कॉन्टेक्ट हो जाए, मतलब स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। वहीं बैठे बैठे हमने देखा उस वेटिंग रूम में 3-4 छोटे केबिन बने हुए थे। एक में बीड़ी सिगरेट बेच रहा था एक बुढ़ा, बीच वाले में स्नैक्स वगैरह मिल रही थी, इधर वाले में कोल्ड ड्रिंक्स की। तो उस बुढ़े की दुकान पे, हाँ वो लड़का था, वो सिगरेट पी रहा और उस दुकान वाले को गाली बक रहा। मैंने रमेश जी दीक्षित को मैंने कहा, यार आपके कलकत्ता में तो बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है, बहुत एडवांस हो गई ये पीढ़ी, संस्कार भी ख़त्म हो गए। बोले कैसे? मैंने कहा, वो देख लड़का, और भी उस लड़के का पहना हुआ है बिल्कुल टाइट जीन्स, वो पगाम पजाई भी कैसी समझ में नहीं आ रही, और उठपटांग से टी शर्ट पहन रखी, कहीं का बाड़ा की कटिंग कर रखी।
मगर यार तो संस्कार नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई हो छोरो, आपकी बाप के उम्र का आदमी के यहाँ गाली बकरे है। बगल में एक भाई साहब बैठे बोले, है भैया लगता तुम गांव से आए हो। वो लड़का नहीं मेरी बेटी है। ओहो बहुत हारी बेटी है तो यह सिगरेट पी रही है। बोले आप नहीं जानोगे, आप गांव के लोग हो, लेटेस्ट पीढ़ी है हिंदुस्तान की, अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने वाली। मैंने कहा भाई साहब माफ़ करियो, मान बेरो को नहीं थे भी का बाप हो बार नहीं बैठे हो, नहीं मैं बात ही कौन करता। बैठी ना आवाज़ आई, बोले थारे खोपड़म भरे पड़े गोबर, मैं भी को बाप को नहीं भी कि माँ हूँ। ओहो थे माँ हो। बोले कैसे? अजी मुझको माँ ने तो थारे बाल पिकट भी को नहीं जमा ही छोटा छोटा कटा रखे हैं और नेकरसों पैर रखो और आप पुणे के मीटर में आज झोल की सीमा रखी। माँओं की ड्रेस तो ये नहीं होती है, माँ तो कम से कम 8-10 मीटर कपड़ा अपने शरीर पे अदब से ढक के रखती है शरीर को। बोले आपको पता ही नहीं है, हम अल्ट्रा मॉडर्न परिवार से हैं, खरबपति परिवारों से हैं। मैंने कहा मैडम कैसे होगा थे? बोले ये लेटेस्ट फैशन है। मैंने कहा मैडम आई जे फैशन है तो आपा तो बर्बाद होगा। बोले कैसे? आप कहना कैसे? और ये पूर्ण मीटर का कपड़ा में आपने बालाजी की छोटी छोटी ध्वजा कौन बनाए और थे पूरा शरीर ही कमाए लपेट रखे हमारे हिसाब से, ये फैशन नहीं हो सकती। मैंने कहा मैडम ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है।